हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश और हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी और साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों, उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मैथ और साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वैसे तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैथ्स में दोस्तों सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही दोस्तों आप मैथ सीखोगे। अगर आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे दोस्तों तो आपको दोस्तों क्या है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी अब अभी टाइम जो है आपके लिए कम है। जिन स्टूडेंट्स ने एक बार सिलेबस कर लिया उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है फिर भी मैं आपके लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिनसे हर साल दोस्तों क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको दोस्तों जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनको बहुत ही अच्छे से करना है। पहले कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझने के बाद फिर उनके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं करने या इनको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैथ दोस्तों क्या है, एक समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप इसे रटोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। जब आप दोस्तों इसको समझ के करोगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझोगे, फिर दोस्तों आपके आपके लिए जो मैथ है बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, फिर लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। और दोस्तों पहला जो चैप्टर है हमारा, आपको पता है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से दोस्तों 2 से 3 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आते हैं। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक तो सिंप्लीफिकेशन से। जो बोर्ड मास वाला रूल है दोस्तों, वैसे तो बहुत ही सिंपल दोस्तों बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो बोर्ड मास वाला रूल मैंने आपको बताया था उसको अच्छे से पढ़ लेना और इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। अगर आपने वो प्रैक्टिस कर ली बोर्ड मास की तो आप इजिली कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो रैशनल नंबर है, एक तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सा रैशनल नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, उनको कंपेयर करना आना चाहिए। साथ ही दोस्तों कोई आपको रैशनल नंबर दिया जैसे 1/3 और कोई रैशनल नंबर दिया दोस्तों जैसे 2/5, तो इन दोनों के बीच में आपको परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर निकालने आने चाहिए कि इन दो के बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा परिमेय संख्या होगी। तो वो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकालनी होती है। तो ये भी मैंने वीडियो में आपको करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, तो ये भी देख लेना। साथ ही दोस्तों जो रैशनल नंबर है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दोस्तों एक व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी योज्य तत्समक होता है। ऐसे दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक होता है। तो ये कुछ बेसिक सी दोस्तों प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुणधर्म है, इनको आप पढ़ लेना, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पे दोस्तों मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों चैप्टर इकट्ठे लिए हैं। इन तीनों चैप्टर से पहला दोस्तों क्या है, सेकंड चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल। थर्ड चैप्टर है दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन तथा घनमूल। और चौथा चैप्टर दोस्तों इंडिसेस एंड सर्स, घातांक एवं सरणी, दोस्तों करनी सॉरी। इनमें दोस्तों क्या है, 5 से 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को मिला के दोस्तों 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 8 मार्क्स के। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी और मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं। अब दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका फिक्स है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहाँ से पक्का आता है और ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। और ये मैंने वीडियो में भी बताया था, इंडिसेस एंड सर्ट्स वाली वीडियो में। तो ये इसको अच्छे से कर लेना, हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, तो अब की बार भी 100% चांस है दोस्तों ये मतलब कि इससे क्वेश्चन आने की, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अगर हम क्यूब एंड क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की बात करें, दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब से क्वेश्चन आता है। यानी दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन आएगा कि कोई आपको नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर इस नंबर से क्या माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसी प्रकार दोस्तों गुणा करने को बोल सकते हैं, डिवाइड करने को बोल सकते हैं कि क्या डिवाइड या गुणा किया जाए कि ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस टाइप के दोस्तों जो क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं, तभी दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यूनिट डिजिट और नेचुरल नंबर बिटवीन स्क्वेयर्स। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी और क्यूब रूट में भी, यूनिट डिजिट की मैंने आपको बताया था दोस्तों।
अगर कोई नंबर ओड है तो उस नंबर का स्क्वायर भी ओड ही आएगा। अगर कोई नंबर इवन है, सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो भी इवन यानी सम संख्या आएगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी दोस्तों इन दोनों की, स्क्वायर की भी क्यूब की भी। जो खास है दोस्तों वो यूनिट डिजिट वाली प्रॉपर्टी, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और एक दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, जैसे 11 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में जो कंसेक्यूटिव नंबर के जो स्क्वायर होते हैं, इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी दोस्तों आने की संभावना है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन दोस्तों जैसे आपको सीधा लिख देगा √144 प्लस समथिंग, ऐसे मतलब कि रूट या क्यूब रूट वाले दोनों सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी स्टेटमेंट वाले भी आ जाते हैं। स्टेटमेंट यानी दोस्तों इस टाइप से कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक पंक्ति में 144 मतलब कि 144 पेड़ लगे हैं टोटल, तो बताने की कितनी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या है रोज हैं, यानी रोज और कॉलम बराबर है, तो कितनी रोज हैं ये कितने कॉलम है आपको बताने। इस टाइप से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से कर लेने हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के। और स्टैंडर्ड फॉर्म तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, ये बहुत ही ईजी है, इसको जरूर पढ़ लेना, इसके बिल्कुल पूरे चांस है दोस्तों आने के। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 5th 6th 7th, पांचवा छठा और सातवां। ये दोस्तों पांचवा चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात वाला। उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मात्राओं की तुलना। फिर दोस्तों 7th है जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी समय और मतलब चाल चाल दूरी और समय वाला चैप्टर। तो 3 चैप्टर है दोस्तों, इनमें से भी दोस्तों 5 से 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, और जो कि यहाँ पे दोस्तों 5-8 क्वेश्चन हो गए, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8, और इतने मार्क्स का दोस्तों, यानी जितने क्वेश्चन आपको पता उतने मार्क्स के होते हैं। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आएगा, दोस्तों एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज से, और परसेंटेज से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। परसेंटेज से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों इंटरेस्ट से आपका आता है, चाहे वो कंपाउंड से है, चाहे वो सिंपल से है, या दोनों से, यानी जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से मिक्स भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉफिट लॉस से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसमें दोस्तों वर्क एंड टाइम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वर्क एंड टाइम यानी 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। और कभी कभी दोस्तों फूड एंड पर्सन से भी क्वेश्चन आते हैं। फूड एंड पर्सन मतलब दोस्तों कि 80 दिन का खाना है 120 मतलब कि बंदों के लिए, तो उसमें से 80 मतलब कि 120 में से कुछ बनते हैं तो 10 दिन बाद चले गए, तो वो खाना कितने दिन चलेगा, इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो ये भी आपको अच्छे से कर लेने हैं, और ये भी, ताकि इन दोनों में से कोई भी आए आप उसको पेपर में आसानी से सोल्व कर पाओ। तो इनको पहले कंसेप्ट समझना है दोस्तों, कंसेप्ट समझ के फिर आपको करने हैं। और अगर बात करें दोस्तों स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की, इससे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं भी इसको जो हमने अभी ये किया नहीं है, तो इसको भी मैं करवाऊंगा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम को। इससे दोस्तों बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हमें करना है वो। अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों 3 से 5 मार्क्स का 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 से 5 मार्क्स के होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स फैक्टर्स, बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फैक्टराइजेशन से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों फैक्टराइजेशन से, फैक्टर करने को बोलेगा। दूसरा दोस्तों आपको आइडेंटिटियां, जितनी भी दोस्तों उसमें आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकरण हैं, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी दोस्तों आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जितनी भी आइडेंटिटी है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये तो दोस्तों छोटी छोटी है। मेन आपको क्या करनी है, a+b+c का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। a+b+c का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग दे देता है, जैसे 2 भी दे दी यहाँ पे, यहाँ पे 3c दे दी, या x y z माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस माइनस भी दे देते हैं। तो ये वाली जो मतलब दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको अच्छे से कर लेना, और क्यूब वाले भी आपको कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों पोलिनोमियल भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। पोलिनोमियल में दोस्तों कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा कि जैसे किसी मान लो कोई पोलिनोमियल दे दिया x² + 3x माइनस कुछ भी दे दिया, तो आपको क्या कहेगा, किस पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, यानी x + a दे दिया, तो डिवाइड करने के बाद ये x + 9 दे दिया, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। इस टाइप से दोस्तों आपको पोलिनोमियल के क्वेश्चन भी देखने को, मतलब कि डिवाइड का मतलब दोस्तों आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि डिवाइड करके क्या आएगा, बल्कि आपको कहेगा कि कोई यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसका एरिया इतना दिया हुआ है और ये लेंथ दी हुई है,
एरिया दिया हुआ है और लेंथ, तो ब्रेड्थ पूछेगा तो बात तो वही होगी, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड भी आपको दोस्तों कैसे करना है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर काट के फिर डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका दोस्तों ब्रेड्थ यानी दूसरी साइड आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने की संभावना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन हो गई तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, तो फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से कर लेनी है। और एक आइडेंटिटी है दोस्तों, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेना है। इनके डेरिवेशन करके देख लेना कैसे आइडेंटिटी बनी है, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 दोस्तों एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका यूज बाकी चैप्टर्स में भी होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आप सीखते हो इक्वेशंस बनाना। और जिसको भी दोस्तों इक्वेशंस बनानी आती हैं वो मैथ के जो बाकी चैप्टर्स हैं जहाँ पे इक्वेशन बनाने की जरूरत होती है उनको भी अच्छे से कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों इक्वेशन वाला, ये भी आगे काम आता है। इसमें दोस्तों 2 से 4 मार्क्स का आपका यहाँ पे एक मतलब पेपर क्वेश्चन आने की संभावना है। 2 से 4 मार्क्स की, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी। अब ये तो दोस्तों क्या होगा, आपके क्या आएंगे, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाले, कि कोई नंबर है उसमें 10 से गुना करने के बाद वो इतना हो गया, तो फिर इतना हो गया, तो क्या नंबर था ये पूछेंगे। या फिर दोस्तों एज वाले क्वेश्चन आने की भी संभावना है कि राम की उम्र श्याम से दोगुनी है, 3 साल बाद उनकी उम्र ये हो गई, तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, एज वाले भी इंपॉर्टेंट है, नंबर वाले भी, एज वाले भी। और नंबर वाले में दोस्तों ज़्यादातर कैसे आते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो और उनका मतलब कि योग इतना है और उनका डिफरेंस इतना है, इस टाइप से गुणनफल इतना है, तो बताओ वो 3 संख्याएं क्या हैं। तो क्रमागत संख्याओं वाले, कंसेक्यूटिव नंबर वाले भी दोस्तों यहाँ पे उनका योग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अच्छे से कर लेना है। और एक दोस्तों सिंप्लीफाई, यानी कि डायरेक्ट आपको कोई यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे देंगे और आपको सिंप्लीफाई करनी होगी। जैसे आपको दे देंगे x+1 डिवाइड में समथिंग दे दिया इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया, तो आपको वो क्या दोस्तों सिंप्लीफाई करनी होगी। तो सिंप्लीफाई करने के भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, इसे तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर का यूज दोस्तों बाकी चैप्टर्स में भी होता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 कौन सा दोस्तों, लाइन एंगल एंड ट्रायंगल। इससे भी दोस्तों 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पहला दोस्तों कहाँ से, एंगल से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। एंगल में दोस्तों प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे ये दोस्तों एक तिर्यक रेखा होती है, क्या होती है, तिर्यक रेखा, 2 पैरेलल लाइंस हैं, उसके ऊपर एक लाइन डाली जाती है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये एंगल इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल होता है। तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट अपोजिट एंगल, मतलब जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और एंगल के टाइप भी, ट्रायंगल में भी दोस्तों आपको क्या है, ट्रायंगल का एरिया, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और ये भी इसकी जो साइड्स हैं उनका सम वगैरह, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना है। ट्रायंगल का एरिया का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है। उसके बाद पेरीमीटर तो दोस्तों आसान होता है, साइड को प्लस ही करना होता है, लेकिन एरिया अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग होता है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 11, 12, 13, एक तो दोस्तों 11 है हमारा क्वाड्रिलेटरल, 12 है दोस्तों एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स यानी कि समतल जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल, 13 है दोस्तों वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वॉल्यूम एंड एरिया वाला है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 to 7 मार्क्स के आपको यहाँ पे बन जाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आएंगे, अगर बात करें दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ से दोस्तों आपको परिमाप पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है यानी कि डायगोनल, या फिर कोण के बारे में भी दोस्तों यहाँ पे चतुर्भुज में आपको पता है चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कोण से रिलेटेड भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, यहाँ पे भी दोस्तों आपको क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ सकता है, पेरीमीटर यानी परिमाप पूछ सकता है, या आपको क्षेत्रफल दे देगा, आपसे पूछेगा, मान लो कोई जैसे आपको आयत दे दिया, उसका क्षेत्रफल दे दिया और एक दे दिया आपको भुजा, तो आपसे पूछ लेगा कि दूसरी भुजा क्या है, या आपसे परिमाप पूछ लेगा। तो क्षेत्रफल देके परिमाप पूछ लिया, परिमाप देके क्षेत्रफल, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हमारा वॉल्यूम वाला है, इससे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लेते हैं कभी कभी। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट किसके होते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाले के, जिसमें वॉल्यूम के ज़्यादा होते हैं, तो इसको दोस्तों आप अच्छे से कर लेना। ये दोस्तों ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 3D है, इसमें दोस्तों आपको इमेजिन करना पड़ता है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ठीक है तो बहुत ईजी चैप्टर दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो आपकी इमेजिनेशन पावर सही होनी चाहिए, एक आपको दोस्तों फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तो ये भी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद बात करें दोस्तों डाटा हैंडलिंग की, डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो आप मान के चलो पक्का ही आते हैं। और वो 2 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, एक तो दोस्तों क्या होगा, प्रोबेबिलिटी से होगा,
और दोस्तों आपकी पिछली बार तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी से, तो बहुत ही ईज़ी चैप्टर है ये वाला दोस्तों प्रोबेबिलिटी। बहुत ही मतलब फ्री के नंबर है दोस्तों, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी है दोस्तों प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसमें से दोस्तों 1 क्वेश्चन आने की संभावना, 1 तो मतलब पक्का आएगा ही, वो हो सकता है दोस्तों 2 भी आ जाएँ क्योंकि पिछले साल 2 आया था, या फिर इसमें से 1 आएगा। एक दोस्तों आपका पाई चार्ट से आ सकता है, या किसी दूसरे डाटा से आ सकता है। ये भी दोस्तों एक बहुत ही मतलब कोई मुश्किल नहीं है, ईज़ी चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो इसे भी दोस्तों आप कर लेना, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 तो मान के चलो दोस्तों आएँगे ही, 3 भी हो सकते हैं। तो 2 या 3 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। तो दोस्तों इन सभी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लोगे, तो आपके दोस्तों अगर आप इनको बिल्कुल कांसेप्ट समझ के, बिल्कुल बेसिक्स अच्छे से करते हो, तो दोस्तों आप ईज़िली 30 प्लस स्कोर कर सकते हो मैथ में। लेकिन दोस्तों आपको बेसिक से करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट समझना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कर सकते हो तो कोशिश करना कि पूरा इसको करना, यानी कंप्लीट करना। क्योंकि अगर आप बीच में से करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप बीच में से कर रहे हो, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे ऐसे हैं जो अलग होंगे तो बीच में से भी हो जाएँगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो बीच में से नहीं होते, तो थोड़ा उनका प्रीवियस मतलब थोड़ा पढ़ लेना, उनकी जो पिछला बेसिक कांसेप्ट है वो थोड़ा-सा समझ लेना। मैंने दोस्तों वीडियो लगभग 7-8 चैप्टर की तो बन गई है। आगे भी दोस्तों आपको हम जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है मैथ में तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहला तो यही है दोस्तों, जिसका फुल सिलेबस हो गया है वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हुआ है तो ट्राई करना, वैसे तो टाइम बहुत कम बचा है, होगा नहीं। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना दोस्तों, फिर भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, बेसिक कांसेप्ट पे आपको क्या है फोकस करना है, फोकस ऑन बेसिक कांसेप्ट। आपको दोस्तों जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं उस क्वेश्चन को रटते हैं, उस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया। क्वेश्चन को नहीं दोस्तों आपने रटना, उसको नहीं याद करना, उसको समझना है कि वो कैसे हुआ है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए ताकि आप उसको भी कर पाओ, यानी आपको दोस्तों बेसिक कांसेप्ट समझना है। उस क्वेश्चन को करने का मेथड समझना है कि वो मेथड क्या है, किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ और मेथड जब आप समझ जाओगे दोस्तों, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस टाइप का आप उसको कर दोगे। तो आपको मेथड पे, बेसिक कांसेप्ट पे दोस्तों फोकस रखना है कि उसमें क्या फ़ॉर्मूला लगा है, कैसे लगा है, बिल्कुल मेथड समझना है। अगर आपको मेथड समझ में आ गया, कांसेप्ट समझ में आ गया, फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ईज़िली कर पाओगे। लेकिन अगर आप फोकस ही दोस्तों क्वेश्चन पे कर रहे हो, फिर तो दोस्तों आपको वही क्वेश्चन आएगा, बाकी तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो मेथड समझना है उस क्वेश्चन को करने का। मेथड समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल कर दोगे। उसके बाद दोस्तों, मैथ दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको दोस्तों आप ऐसे वीडियो देख के या ऊपर से पढ़ के नहीं कर सकते। जब तक आप दोस्तों पेन और कॉपी नहीं उठाओगे, तब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी पेन और कॉपी के मतलब उठा के, तब तक दोस्तों आप मैथ नहीं सीख सकते। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितना भी पढ़ोगे वो प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि हाथ से करके देखने हैं, सभी क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। जब आप हाथ से सोल्व करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी दोस्तों आप मैथ में अच्छे स्कोर, अच्छा अंक है जो ले सकते हो। अगर आपने ऐसे ऊपर से पढ़ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूले बेसिक आप सभी याद कर लो, लेकिन जब तक आप हाथ से लिख के नहीं देखोगे, हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों मैथ में। आप दोस्तों एक कॉपी ले लो दोस्तों, एक नई नोटबुक खरीद लो और उस नोटबुक को दोस्तों पेपर से पहले भर दो, सोल्व कर करके क्वेश्चंस भर दो दोस्तों। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी दोस्तों मैथ में आपकी क्या स्पीड भी बनेगी और क्वेश्चन भी दोस्तों आपको सोल्व करने आ जाएंगे। गलती होगी जब दोस्तों तभी मैथ सीखा जाता है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तो मैथ नहीं सीखोगे। तो गलती करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे गलतियाँ होगी और उन गलतियों से जब आप सीखोगे कि ये गलती नहीं करनी है, तो आगे वो गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे फॉर्मूले याद करके जा रहे हो और वहीं पे गलती होगी एग्जाम में, तो फिर आपको सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों मैथ में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अब दोस्तों जब आप ये सब बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे एक एक टॉपिक की, उसके बाद दोस्तों जितने भी टॉपिक है सबकी मिक्स्ड आपको क्वेश्चन करने हैं, सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। और दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, आपको जो कंसेप्ट पता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, अगर कोई अदर मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आ रहा हो, तो आपको कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने आपको आते हैं उतने आपको करने हैं। जो नहीं आता है उसको आपको मतलब बाद में उसको समझ लेना है। जो भी आपके पास मान ली बुक होगी उसमें आंसर दिया होता है, सॉल्यूशन दिया होता है, वहाँ से आपको समझ लेना है। लेकिन पहले आपको खुद ट्राई करना है। दोस्तों जो मैथ है ये मैंने आपको पहले ही बताया, इमेजिनेशन का मतलब कि इमेजिन करके यहाँ पे चलना पड़ता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी में जो लिखा है उसको पढ़ रहे हो, जो भी लिखा है उसको आपको इमेजिन भी करना होता है। जैसे खासकर जो 3D वाला चैप्टर है
वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला वो इमेजिनेशन का है। और वैसे तो सारा ही मैथ दोस्तों इमेजिनेशन का ही है। अगर आप इमेजिन करके रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट आपको लगेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों ऐसी कॉपी में जो लिखा है उसी को देख रहे हो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इमेजिन करके उसको समझ के अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट लगेगा दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। और आपको हमेशा दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नोबडी नोज एवरीथिंग, यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो वो हर हर कुछ नहीं जानता। अगर दोस्तों किसी ने मैथ में पीएचडी भी कर रखी है ना, उसको भी पूरा मैथ नहीं आता होगा। तो कोई किसी को पूरा नहीं आता कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि दोस्तों नॉलेज है ना बहुत ही क्या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता। तो अगर आपको दोस्तों क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंट अपने आप पे विश्वास रखना है। जितना आपने सीखा है ना बस उसको अच्छे से सीख लो और आपको अपने आप पे को विश्वास दिलाना कि मुझे आता है। क्योंकि दोस्तों देखो हर चीज़ तो कोई नहीं सीख सकता। बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं भी नहीं सीख सकता। जिसने पीएचडी कर रखी हो ना मैथ में उसको भी पूरा मैथ नहीं आता होगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे मैथ नहीं आता। आपको जितना आता है ना अगर वो अच्छे से आता है तो समझ लो आपको आता है। जितना आपने अब तक पढ़ा है अगर वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो मतलब आता है। अब दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं हायर मैथ्स क्योंकि जो हमें नहीं आते, मुझे नहीं आते, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मुझे मैथ नहीं आता। मैंने पढ़े ही नहीं तो आएँगे कहाँ से? जितना मैंने पढ़ रखा है अगर मुझे वो आता है तो मतलब मुझे मैथ आता है या कोई भी सब्जेक्ट हो। जब कोई चीज़ पढ़ी नहीं फिर तो कहाँ से आएगी? तो जितना आपने पढ़ा है अगर आपको वो आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको आप अच्छे से कर पा रहे हो तो मतलब कि आप दोस्तों आपको आता है। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और अपने आप पे दोस्तों क्या विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? और मेन बात दोस्तों वही है कि कंसेप्ट इज़ पावर, कंसेप्ट पे आपको फोकस रखना है। हमेशा दोस्तों कुछ नया सीखने की इच्छा रखनी है मैथ में। और आपको जब भी आप मैथ करते हो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, व्हाई एंड हाउ। व्हाई एंड हाउ यानी कि जब भी आप कोई चीज़ सॉल्व करते हो तो उससे आगे स्टेप पे जाते हो तो कैसे हुआ? आपको सोचना है कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं आया? यही क्यों आया? यही क्यों आया? कैसे हुआ? तो व्हाई एंड हाउ आपको दिमाग में लेकर चलना है हमेशा जब भी आप मैथ के क्वेश्चन करोगे। जब तक दोस्तों आपके दिमाग में व्हाई और हाउ हाउ रहेगा, यानी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब तक और आपको उसका आंसर भी देना है क्यों हुआ, तब दोस्तों आप मैथ बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो जब भी आपने जैसे मान लो दोस्तों मैंने आपको क्या लिखा, x प्लस यहाँ पे 2 लिखा और इज इक्वल टू 6 लिखा। तो मैंने लिखा दोस्तों x इज इक्वल टू 6-2। तो आपके दिमाग में तब भी आना चाहिए क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, ये यहाँ पे जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 था तो यहाँ पे 6-2 क्यों लिखा। तो इससे आपको पता चलेगा दोस्तों जब भी यहाँ पे कोई प्लस की होती है, इस साइड कोई भी नंबर प्लस का होता है तो वो दूसरी साइड अगर उसको भेजते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से ये रूल। तो जब आप पूछोगे क्यों हुआ तो अब आपको ये भी सीख जाओगे। तो जब आप आगे इसको क्वेश्चन को करोगे इस टाइप से तो आपको समझ में आ जाएगी कि प्लस वाली इस साइड जाके माइनस हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 4। आपको हमेशा देखना है कि क्यों आया, 4 क्यों आया, क्योंकि दोस्तों 6-2 तो 4 किया। तो आपको हमेशा हाउ कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये आपके दिमाग में रखना है। जब आप ऐसे पढ़ोगे हर एक स्टेप को तो दोस्तों मैथ आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। आपको क्या करना है, 2019, 2020, 2021 और 2022 इन चारों ईयर्स के दोस्तों क्वेश्चन लेने हैं। सिर्फ 2019, 20 और 21 और 22 के चारों के इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेने हैं मैथ के। और हर टाइप का जो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है हर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जैसे दोस्तों कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, यानी आपको लिखा होगा दोस्तों 27 स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों 25 स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ये तो छोटी रकम लिखी है, मान लो 127 और 125 होगा, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इस टाइप के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन और करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन किया तो 5 क्वेश्चन और करने हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन आए उस टाइप के दोस्तों आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करने हैं। तब दोस्तों आपके बिल्कुल मतलब कि दोस्तों आप मान के चलो 30 प्लस तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ में लेकर आने से। 30 प्लस मार्क्स आपके पक्का आ जाएंगे। 2019, 20, 21, 22 इन चारों साल के पेपर उठा लेना। और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों उन क्वेश्चन को तो करना ही है, उनसे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन और उसी टाइप के करने हैं। तो दोस्तों ये सब करने के बाद जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है दोस्तों आपके 30 प्लस इजीली आप मैथ में स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा दोस्तों, टाइम बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 10-15 दिन बचे हैं। तो आपको दोस्तों अपना जो स्टडी टाइम है थोड़ा बढ़ा देना है, अच्छे से मेहनत करनी है। टाइम बहुत ही कम आपके पास बचा है तो अच्छे से मेहनत करते रहो और अपने आप पे विश्वास रखो। जो भी होगा दोस्तों अच्छा होगा। आपका काम है दोस्तों मेहनत करना, बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो जो भी करता है अच्छा करता है। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते जाओ। अगर आपकी मेहनत सही है तो आपको दोस्तों उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये सारा जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों आपने फॉलो करना है और कमेंट में बताना है कि कौन-कौन फॉलो करने वाला है। और दोस्तों मिलते हैं फिर आपको एक और नई वीडियो में।
अब अगली वीडियो दोस्तों साइंस की भी मैं लेकर आऊँगा, उसमें दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा और साथ ही दोस्तों कोशिश करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ, बाद में दोस्तों उनकी एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको समझाने की। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर कर देना, ताकि उनको भी दोस्तों इसका बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।